नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ें करंट अफेयर्स नेशनल न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों को पत्र लिखा है और उनसे 29 जनवरी को विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और निजी टेलीविजन चैनलों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के भविष्य के निर्माताओं में उत्साह लाने के लिए परीक्षाओं के उत्सव परीक्षा पे चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75वें गणतंत्र दिवस के ठीक बाद इस सम्मेलन का आयोजन महत्वपूर्ण है। विधायी संस्थाओं के कामकाज में वृद्धि की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में विधानसभाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतर्क नागरिक प्रतिनिधियों की छानबीन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एनसीसी अधिकारियों और कैडेटों को संबोधित किया। कहा, एनसीसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया देख रही है कि भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में कैसे अपना लोहा मनवा रही है। आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने देश की बेटियों के लिए उन क्षेत्रों में अवसर खोले हैं जहां उनका प्रवेश पहले प्रतिबंधित या सीमित था। उन्होंने कहा कि चाहे स्टार्टअप हो या स्वयं सहायता समूह, महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भारत संघ महोत्सव 1 फरवरी से होगा आरंभ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी का 21 दिवसीय भारत संघ महोत्सव 1 फरवरी से आरंभ होगा और इसमें देश भर के 150 से अधिक नाटकों का मंचन किया जाएगा। इस 25वें अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव में लोगों की भागीदारी होगी और रंगमंच तथा नाटक साहित्य पर मंथन किया जाएगा। महोत्सव की शुरुआत मुंबई में होगी और समापन समारोह दिल्ली में होगा। एनएसडी के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि महोत्सव की मुख्य विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम वंदे भारतम है। उन्होंने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य विश्व को रंगमंच के माध्यम से साथ लाना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार फिल्म उद्योग को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार फिल्म उद्योग को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। आज चेन्नई में संस्कृत लघु फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करते हुए श्री मुरुगन ने कहा कि इस विशेष क्षेत्र में बढ़ती रुचि को देखना उत्साहजनक है। सरकार भारतीय संस्कृत के अनछुए क्षेत्रों में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय संस्कृति पर आधारित फिल्मों की सहायता और समर्थन कर रही है। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कच्छ के कोटेश्वर पहुंचेंगे मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज गुजरात में कच्छ के कोटेश्वर में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने से जुड़े राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री रूपाला लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे और चिन्हित लाभार्थियों को परिसंपत्तियां वितरित करेंगे। समुद्री शैवाल क्षेत्र को मजबूत और विकसित करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग यह राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। भारत और सऊदी अरब की सीमाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सोमवार से राजस्थान में शुरू होगा। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तंसिक सोमवार से राजस्थान में शुरू होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम सैन्य गतिविधियां और अनुभव साझा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कारियापा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अमृतकाल की एनसीसी विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण का प्रदर्शन होगा। 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट इस वर्ष की रैली में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमिल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार पर बल दिया। भारत और फ्रांस ने उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने और विश्व के सतत
विकास के लिए न्यायसंगत और शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प दोहराया है। साथ ही दोनों देशों ने प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार का आह्वान किया है। भारत फ्रांस ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमुल मैक्रों ने बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम का आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर एट होम का आयोजन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति एमिल रैंका भी इस अवसर पर उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और कई गणमान्य व्यक्ति भी एट होम में शामिल हुए। भारतीय नौसेना का आईएन विशाखापत्तनम अदन की खाड़ी में विपत्ति में फंसे एक जहाज को बचाने के लिए पहुंचा। कल रात एमवी मार्लिन लाउंडा वाणिज्यिक पोत से मदद की पुकार मिलने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम को अदन की खाड़ी में तैनात किया। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, वाणिज्यिक पोत पर आग बुझाने के प्रयास चल रहे हैं और आईएनएस विशाखापत्तनम संबंधित उपकरणों के साथ मदद कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में भी मनाया गया भारत का 75वां गणतंत्र दिवस। संयुक्त अरब अमीरात में भी कल भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री सुल्तान अल अलामा दुबई के प्रसिद्ध ताज एग्जॉक्टिका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इजरायल को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने और नरसंहार की संभावित घटनाओं को रोकने का आदेश दिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे ने कल एक ऐतिहासिक फैसले में इजरायल को गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने और नरसंहार की संभावित घटनाओं को रोकने का आदेश दिया। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फैसला दिया कि इजरायल को तत्काल प्रभाव से ये सुनिश्चित करने संबंधी अब सभी उपाय करने चाहिए उसकी सेना जेनोसाइड कन्वेंशन का उल्लंघन न करे। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे भारत व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उचित प्रभाव है और ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। हमास हमले में फलिस्तीनी कर्मचारियों की संलिप्तता को लेकर अमेरिका के फलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर अस्थायी रोक लगाई। अमेरिका ने इजरायल पर हमास के हमले में फलिस्तीनी कर्मचारियों की संलिप्तता के आरोप में संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। शरणार्थी एजेंसी के प्रमुख फिलिप लाजरेनी ने कहा, एजेंसी ने कई कर्मचारियों के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है और इजरायल द्वारा इस संबंध में जानकारी मुहैया कराए जाने के बाद जांच के आदेश दिए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। केंद्रीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं जिले के सैजनी गांव में एचपीसीएल के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर देहात, अमेठी, बहराइच और फतेहपुर जिलों में बायोगैस संयंत्रों का आधारशिला रखी गई। राज्य में विभिन्न स्थानों पर 424 करोड़ रुपए की 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला ने गुजरात के कोटेश्वर कच्छ में राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि आने वाले समय में समुद्री शैवाल बहुत महत्वपूर्ण उत्पाद होने वाला है। श्री रूपाला आज गुजरात के कोटेश्वर कच्छ में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसएफए चैंपियनशिप के पहले संस्करण का 28 जनवरी से आयोजन कर दिया गया है। दिल्ली स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसएफए चैंपियनशिप के पहले संस्करण का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी तक किया जाएगा। इस मल्टी स्पोर्ट्स स्कूल टूर्नामेंट में 540 से अधिक स्कूलों के 6,200 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाण पत्र घोटाला मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लगाई रोक। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता में आज सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष बैठक में पश्चिम बंगाल फर्जी प्रमाणन घोटाला मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी।
शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में राज्य सरकार और अन्य को नोटिस भी जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आज संबलपुर में सेमलाई प्रकल्प का उद्घाटन करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जगन्नाथपुरी में परिक्रमा प्रकल्प के बाद आज संबलपुर में सेमलाई प्रकल्प का उद्घाटन करेंगे। सेमलाई प्रकल्प में पश्चिमी ओडिशा के मां समलेश्वरी मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण शामिल है। राज्य सरकार ने 2 चरणों की इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह परियोजना 400 एकड़ क्षेत्र में चलाई जा रही है। इसमें मंदिर का चहुमुखी विकास, यात्री सुविधाएं, मंदिर तक आसान पहुंच, धरोहर गलियारा का निर्माण और महानदी रिवर फ्रंट का विकास शामिल है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर समाप्त।